कन्याकुमारी से रथ यात्रा शुरू करके और बिहार तक ले जाने का काम किया। इसका श्रेय इनको मिलना चाहिए था। इस सम्मान के हकदार थे। आज इसको मिलने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हार्दिक खुशी जाहिर कर रहे हैं। और एक दूसरे से तमन्ना थी कि उनको एक कोई विशेष पद दिया जाए या भारत रत्न जैसी चीज उनको उपलब्ध हो। आज जब मोदी ने इस बात की घोषणा की तो हमारे पूरे समाज में, पूरे भारतवर्षों में इस बात की खुशी की लहर है। हम भी आज 2 सीट से 200 सीट तक ले जाने के लिए उन महान रथ नायक के रूप में जो उन्होंने सूर्योदय के रूप में उभर करके इस देश में अपने आप को दिखाया। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से खुशी मनाना शुरू कर दिया है। गोरखपुर में मौजूदगी है। गोरखपुर को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, तो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न दुगना हो जाता है। और जोश में दुगना भी क्यों ना हो कि जब एक शिक्षक से चलकर उप प्रधानमंत्री तक का सफर लाल कृष्ण आडवाणी तय करते हैं। ये पहले बात करने की कोशिश करेंगे। मिठाई है सर, क्या लगता है? एक बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। निश्चित रूप से सिर्फ गोरखपुर महानगर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि सिंध से लेके हिंद तक बड़ी खुशखबरी इस समय मची हुई है। हर जगह पे जहाँ जहाँ हमारे सिंधी भाई बसे हुए हैं, सिर्फ सिंधियों के अंदर नहीं, पूरे हिंदू जनमानस में भी एक खुशी की लहर है कि हम सब के सच्चे सिंधु राष्ट्रपुत्र के रूप में जाने वाले हमारे श्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, जो एक अयोध्या आंदोलन में एक महानायक के रूप में कार्य कर रहे थे, हम लोग बरसों से तमन्ना थी कि उनको एक कोई विशेष पद दिया जाए या भारत रत्न जैसी चीज़ उनको उपलब्ध हो। आज जब मोदी ने इस बात की घोषणा की तो हमारे पूरे समाज में, पूरे भारतवर्षों में इस बात की खुशी की लहर है। हम भी आज वो खुशी मनाने आपके सामने उपस्थित हैं। विपक्ष जिस तरीके से 2019 के चुनाव में कह रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था, लेकिन उस बीच में एक बड़ा विपक्ष के लिए संदेश आप नारा सुन ही रहे हैं, जनमानस कि नारा आप सुन ही रहे हैं। राम भगवान साक्षात आ चुके हैं। विपक्ष कुछ भी बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। जी भैया, क्या लगता है कितनी खुशी? हाथों में मिठाइयाँ हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके हम लोग बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। हम सिंधी समाज के लोग, सिंध में हो चाहे हिंद में हो, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हर समय हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। कितनी खुशी है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि माननीय आडवाणी जी ने जो ये अद्भुत कार्य किया इस देश के लिए, आज वो विश्व गुरु के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। और निश्चित तौर से ये श्रेय जो है उन्हीं के ऊपर जाता है। 2 सीट से 200 सीट तक ले जाने के लिए उन महान रथ नायक के रूप में जो उन्होंने सूर्योदय के रूप में उभर करके इस देश में अपने आप को दिखाया, ये पूरा विश्व उनका जो है नतमस्तक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता था जी, क्या कुछ लग रहा है? बड़ा मैसेज है आज विपक्ष के लिए। बहुत बड़ा दिन है आज हम लोगों के लिए। भारत में भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके लिए हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को और सम्मानित जनता जनार्दन को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से रथ यात्रा शुरू करके और बिहार तक ले जाने का काम किया। इसका श्रेय इनको मिलना चाहिए था। इस सम्मान के हकदार थे। आज इसको मिलने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हार्दिक खुशी जाहिर कर रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। अच्छा, 2019 में विपक्ष कहता था कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और विपक्ष लगातार कहता रहता है कि वरिष्ठ को हटाकर ये बात तो विपक्ष को आज सोचने पे मजबूर कर देगा कि उनके गाल पे जोरदार तमाचा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मान देना जानते हैं। ये विपक्ष को बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज लाल कृष्ण आडवाणी यानी भाजपा के विश्व पितामह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च सम्मान देने की बात कही है, उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से अपनी खुशी मना रही है।